अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं, मेरे प्राण छूट जाए। और जब अंधकासुर विवाह करना चाहता है तो कहता है कि कोई अच्छी कन्या ढूंढ कर लाओ, मुझे शादी करना है। दूतों ने कहा जो अच्छी कन्या थी वो तो शिव ले गए, बाबा भोलेनाथ, विश्वनाथ, भंडारी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी ले गए। बोले गया जो सुंदर है उसको शंकर लेकर चले गए। अंधकासुर ने कहा वो तो बूढ़ा शिव बुढ़े, वो ले गए तो क्या हुआ, मैं इतना सुंदर, वो कन्या मुझे ही मिलेगी। पर मैंने उसको देखा नहीं। वर्णन बहुत सुना कि पार्वती इतनी सुंदर, मां जगत जननी जगदम्बा इतनी सुंदर है, ये सुना जरूर है। अब मैं जरा देखूं कि पार्वती सुंदर कितनी है, मुझे उसको देखना। गए, अंधकासुर पहुंचे तो जहां पर मां जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी सुंदर श्रृंगार कर रही थी, बाहर निकल कर आई ही थी। और वहीं पर अंधकासुर ने जाकर जो माता को देखा, इतनी सुंदर थी मेरी माँ, इतनी सुंदर मेरी माता। और माता माता होती है, बहू और सास में अंतर होता है। फिर कहूंगा, क्रीम की चमक 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 6 महीना, 8 महीना रहती है, पर अच्छे कर्म की चमक जिंदगी पर्यांत रहती है, पूरे जीवन भर। मरोगे तो आखिरी में अर्थी पर भी सुंदर दिखोगे, अगर कर्म की चमक है तो। इसलिए कहते हैं पार्लर में जाकर तैयार मत हो, सत्संग में जाकर तैयार हो। पार्लर में तैयार हो गए तो ऊपर का श्रृंगार होगा जिससे पति रीत जाएगा, और सत्संग में जाकर तैयार हो गए तो आत्मा का श्रृंगार होगा जिससे महादेव रीत जाएगा। उस आत्मा के श्रृंगार के लिए जाइए, आत्म कल्याण के लिए, आत्म सुख के लिए, आत्म आनंद के लिए। और जब ये आत्म आनंद, आत्म सुख प्राप्त हो जाए तो जीवन आप रूप ही आनंदित हो जाए। हम दुखी किस बात से हैं? क्योंकि हम भीतर से दुखी हैं। हम सुखी कब हो सकते हैं? जब भीतर से सुखी हो। एक लड़का और लड़की की जब शादी होती है तो परिवार के लोग लिफाफे पे बड़ा ध्यान देते हैं, और लिफाफे देने वाले भी लिफाफा देने जाते हैं और लिफाफा देकर आते हैं। बोलो सही है कि गलत है? पर परिवार के लोगों से निवेदन है, जब किसी लड़का और लड़की की शादी हो तो लिफाफे पर ध्यान मत देना, और सामने वाला लिफाफा लेकर आए उससे कह देना ये बाद में देना। पहले लड़का और लड़की की जोड़ी देखकर उनको आशीर्वाद जरूर देना कि जैसे आज खुश हो ऐसी जीवन पर्यांत खुश रहना, जैसे आज खुश हो। क्योंकि आज के जमाने में लिफाफे शादी में बढ़ते चले जा रहे हैं और आशीर्वाद घटते चले जा रहे हैं। लिफाफे बढ़ रहे हैं, आशीर्वाद घट रहा है, और आशीर्वाद घट रहा है तो लड़का लड़की कुछ दिन साथ में रहते हैं, बाद में अदालत में बात पहुंच जाती है, तलाक हो जाता है। आशीर्वाद को बढ़ाना है, लिफाफों को नहीं। लिफाफों को नहीं बढ़ाना। बड़े खुश होते साहब, उन्होंने सोने की अंगूठी दी, उन्होंने लिफाफा दिया, उन्होंने 100 का दिया, उन्होंने 500 का दिया। पर ये तो देखो कि आशीर्वाद कितना दिया रे, कितना। पर आशीर्वाद की कीमत ही कहां है? वो बड़ी बड़ी होटल में जाए नहीं तो लोग सुलूट मारे वेटर को तुरंत 50 रुपए 10 रुपए मात्र सुलूट मारने पे दे दे,
और बाहर एक भूखा बैठा, उसके कटोरे में 1 रुपया डाला तो भी उसने आशीर्वाद दिया, भगवान तुम्हें खूब दे भैया, भंडार भर के रखे तुम्हारा, तुमने मुझे 1 रुपया दिया, मेरे भूखे का भोजन। जरा विचार करना, 1 रुपए में आशीर्वाद मिल रहा है और 10 रुपए में केवल सुलूक। तो भी लोगों को नहीं चाहिए वो 1 रुपया वाला आशीर्वाद, उनको तो वही चाहिए, सर 100 पर मिस्त्री खाओ, 100 का नोट सटका और घर जाओ, उनको वो चाहिए। आज बहुत सारी सौंप मिस्त्री मिलेगी, होटलों में तैयारी कर रखी, फुग्गा मुग्गा लगाए हैं सब, लाइट माइट खूब लगाई होटलों पे, खूब भीड़ सारी, सबने सीट ऑन बुक करके धरी। पूरी रात नूतन वर्ष भी अगर नशे में निकाल दोगे तो नया वर्ष कौन सा अच्छा हो जाएगा, कौन सा श्रेष्ठ हो जाएगा। भगवान की भक्ति के को भीतर अगर विराजमान कर लो तो जीवन आप रूप ही सार्थक हो जाए अपने आप। अंधकासुर जो पार्वती मैया को देखा तो इतनी सुंदर थी मां, कह दिया अरे ओ सुंदरी मैं तुझे अपना बनाऊंगा। जैसे ही कहा अपना बनाऊंगा, माता ने तिरछी दृष्टि से जो देखा तो ये तो अंधकासुर है जो मेरा पुत्र है और मुझे अपना बनाना चाहता है, मुझे। क्रोध आ गया मां को, पर जब मां बहुत क्रोध में होती है तो रोती है। प्रत्येक मां का भाव है। जितनी माताएं इस कथा को सुन रही हैं, प्रत्येक माता का भाव है। बेटा ताना भी दे देता है तो मां रोती है, मां कुछ चिल्लाकर बोल भी देती है, गाली भी दे देती है, मां चिल्लाकर एक थापड़ भी मार देती है तो भी मां रोती है, तो भी मां रोती है। मां खुश होती है तो भी रोती है और मां दुखी होती है तो भी रोती है। मेरी जगत जननी जगदम्बा अंबा भवानी मेरी मां रो रही है, नैनों में जल। शिवजी आए बाहर अंधकासुर की बात सुनकर, शंकर जी ने आकर देखा अंधकासुर खड़ा है, माता पार्वती के नयन अश्रु को देखा भोलेनाथ जी ने। शंकर जी बोले पार्वती तू रो रही है, तू रुदन कर रही है? पार्वती बोली बाबा हे भोलेनाथ, ये अंधकासुर जानता नहीं मैं इसकी माता और मुझे देखकर अपशब्द कह रहा है। लिंग पुराण कहती है और अग्नि पुराण कहती है, दोनों पुराणों में लिखा है 33 कोटि देवताओं में केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो नारी के नयनों में अश्रु नहीं देख पाते। बस उपासना ठीक होना चाहिए, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कन्या हो, चाहे लड़के हों, कोई भी हो, अगर शिव के दरवाजे पर जाकर एक बार दिल से अगर कह दे, बाबा उसको स्वीकार तो कर लेता है। फिर निवेदन करूंगा, आप भले अगरबत्ती ना लगाएं, दिया बत्ती ना लगाएं, धूप बत्ती ना लगाएं, जल ना चढ़ाएं, पर किसी का मन ना दुखाएं। और एक काम और याद रखो, कभी मौका मिले तो मेरे बाबा के चरणों में बैठकर दिल से उससे थोड़ी तो बात करो।
दिल से उसके पास में बैठकर कुछ चर्चा तो करो। और एक बार अगर दिल से चर्चा कर ली, दिल से बात कर ली, तो सुख का अनुभव अपने आप होगा साहब, अपने आप। दुखी हो ना, एक शिवलिंग का निर्माण कर लो। अभी 2-3 दिन पहले कोई बालक दिल्ली से आया था, बड़ा तकलीफ, सोच रहा था बस कुछ भी हो मेरे को अब की बार कुछ अच्छा होना चाहिए। हमने कहा जा वो कुआं है, कुएं के पास में जाके कहीं शिवलिंग का एक निर्माण कर, बैठ और कर, अकेला बैठ, भजन कर। आया है तो यहां क्या करोगे? सेवा करो, भजन करो, कीर्तन करो, नाम जाप करो, नाम स्मरण करो। गौशाला में जाकर थोड़ा गोबर सोरो, उठाकर रख के आओ, गौ माता को सहलाओ, गौ माता के ऊपर हाथ का स्पर्श करिए। कुबेर भंडारी की अगर भूमि पर आए हो तो एक एक कंकर शंकर है उसका स्मरण करिए, नाम जाप करो। महाराज एक बार उसके पास जाकर बोलो, भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती मैं तेरे नैनों में अश्रु नहीं देख सकता, तो माता जगज्जननी जगदम्बा, एक माता पार्वती थी और एक शंकर भगवान की 6 नंबर की धर्म पत्नी ललिता देवी। कौन? ललिता। जैसे पहले पूर्व में भगवान शंकर ने जो 50 विवाह करे, 51 विवाह करे, जो शिव जी के गले में मुंडों की माला है वो 51। पार्वती का जन्म तो 52वें नंबर का, 52 नंबर का। इससे पहले पार्वती के पहले जन्म हो चुके हैं। पार्वती ने पूछा भगवान भोलेनाथ से तुम्हारे गले में ये मुंडों की माला है किसकी है? शंकर भगवान कहते हैं सब तेरी। पार्वती कहती इतने सारे मुंडे मेरे? हाँ सब तेरे। पार्वती ने गिनती लगाई तो 51 मुंडे की माला थी। तो क्या मैं 51 बार मर चुकी हूं? शंकर भगवान बोले हाँ 51 बार तू जा चुकी है, ये तेरा 52वां जन्म है। एक बार ललिता बनकर, उमा बनकर, कात्यायनी बनकर, कुष्मांडा बनकर, चंद्रघंटा बनकर, स्कंदा बनकर, ब्रह्मचारिणी बनकर, तो कई जन्म तेरे हो चुके हैं, कई बार तू जन्म ले चुकी है, ये तो तेरा 52वां जन्म है। पार्वती ने एक शब्द कहा था भोलेनाथ जी से, हे शंभु ये बताओ क्या मेरे वापिस प्राण छूटेंगे? शंकर भगवान कहते हैं अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं तुझे कथा सुनाने का प्रयास करूंगा, अगर तूने अमर कथा सुन ली तो बच गई और नहीं सुनी तो गई। तो पार्वती जी बोली ऐसी अमर कथा मुझे भी सुना दो। तो फिर क्या हुआ था, पार्वती जी अमर कथा सुनने गई ने, उसको नींद आ गई, आई थी कि नहीं आई थी? है? फिर एक तोते के बच्चे ने सुन ली थी, उसका नाम सुखदेव हुआ था, वेद व्यास जी के घर में उसका जन्म हुआ था। है? तो फिर मन में माताओं के एक प्रश्न आ जाता है, और कई लोग प्रश्न करने में पीछे नहीं हटते। फिर एक प्रश्न हो जाता है कि गुरुजी ये तो बताओ साहब कि जब पार्वती मैया सो गई थी, कथा अधूरी रह गई थी, तो पार्वती मरी कि अमर है? बोलो रे जितना लोग कथा में बैठा है, उत्तर तुम दो। फिर पार्वती का क्या हुआ? हे की गई है ना? क्यों है? अब उसका भी कारण बता दो। है? तो आधी सुनी थी तो आधी रह जाती, पूरी क्यों है? अच्छा तो उत्तर तो बहुत जोरदार जोरदार देती हो रही है, बात तो ईमानदारी की बात है, बोलना में बड़ा चतुर है माता, ये उत्तर देनी ऐसा जोरदार जोरदार है। एक जगह कथा चल रही थी, अब कथा में हमने प्रश्न कर लिया कि तुलसी के पति का नाम बताओ। एक 75 साल की डोकरी अमरावती में उठ के बोली मिहिर। हमने कहा ये कौन सी तुलसी का पति के सास भी कभी बहू की? हमने कहा गजब। अच्छा उत्तर तो ऐसे छाट छाट के लाए जिसका वर्णन, ऐसा जोरदार जोरदार उत्तर ले लेकर है महाराज। अब पार्वती अमर हो गई,
उसके बाद शिव जी के दूसरा विवाह नहीं हुआ। अजर और अमर हो गई पार्वती। क्या कारण था कि पार्वती ने अमर कथा पूरी नहीं सुनी और अमर हो गई? उसका एक कारण था, माता पार्वती शिव जी के नजदीक में जब जब आती थी, शंकर के पास जब जब आती थी, तो जगत कल्याण के लिए आती थी। माता पार्वती जी शिव जी के पास आती और आकर कहती ये दुखी है, ये कष्ट में है, ये रोग आया, ये बीमारी आई, ये हो गया, ये। तो पार्वती जब जब आती थी भगवान शिव के पास, संसार के दुखों को नष्ट करने के लिए आती थी, संसार के दुखों को समाप्त करने के लिए आती थी। तो भगवान शिव ने कहा था, पार्वती जो संसार के दुखों को समाप्त कर देती है वो दुनिया में कभी समाप्त नहीं हो सकती। ये मेरा वर है तुझे, ये मेरा वर है तुझे। माता सती जब जब शिव के पास आती थी तो ये भाव लेकर आती थी कि हम शंकर जी के साथ में मायके जाएंगे, दक्ष प्रजापति के यहाँ जाएंगे। फिर एक मन में भाव आया, भोलेनाथ आप मेरे साथ में हरिद्वार घूमने चलो, गंगा के घाट पर। फिर एक बार सती ने कहा था मुझे नंदनवन लेकर चलो, शिव जी ने कहा ठीक है। फिर सती ने कहा मुझे कदलीवन लेकर चलो, शिव जी ने कहा ठीक है। ऐसे ही जितनी रानियां हुई शंकर भगवान की, जितनी अर्धांगिनियां पूर्व में हुई, जितनी बार भगवान की शादी हुई, विवाह हुआ, हर बार जितनी आई उन्होंने एक ही बात कहा, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। पर इनके मुख से ये नहीं